इन दोनों को वहाँ के राजा के पास ले जाया जाता है। ये देखते हैं कि राजा को भी वो बीमारी लग चुकी थी। राजा दोनों को देखते ही कहता है कि मैं तुम दोनों को जानता हूँ, तुम दोनों के बहादुरी के किस्से दूर दूर तक फैले हैं। राजा का पादरी बहमन से कहता है कि इस महामारी को एक चुड़ैल ने नर्क से बुलाया है। राजा कहता है हमने चुड़ैल को कैद करके रखा है, उसे जेवरिक के मठ के पास ले जाना होगा, जहाँ के सन्यासियों के पास एक प्राचीन किताब है जिसमें उस चुड़ैल की शक्तियों को मिटा देने वाले मंत्र लिखे हुए हैं, जिससे ये महामारी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। बहमन कहता है इससे हमारा क्या लेना देना। राजा कहता है हमारे सैनिक उस चुड़ैल को नहीं ले जा सकते, क्योंकि हमारे ऊपर उस चुड़ैल के जादू का असर जल्दी हो जाता है। फिर भी तुम्हारे साथ मेरा एक सैनिक और पादरी जाएगा। अगर तुम इस काम को करने के लिए मान जाते हो तो तुम्हारे ऊपर जो चर्च के आरोप लगे हैं उसे हटा दिया जाएगा। पर बहमन इस काम को करने से साफ साफ इनकार कर देता है। वो कहता है इस तरह के कामों का नकारात्मक प्रभाव निर्दोष लोगों पर पड़ता है। ना सुनते ही राजा बहमन और फेल्सन को कैद खाने में बंद करवा देता है। कैद खाने के अंदर जाते ही बहमन देखता है कि उस कैद खाने की दूसरी तरफ एक चुड़ैल को कैद करके रखा गया है। बहमन फेल्सन से कहता है कि इस लड़की को देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये कोई चुड़ैल है। अब जैसे ही आधी रात होती है, बहमन को उस लड़की के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो देखता है कि उस लड़की के शरीर पर काफी सारे चोट के निशान हैं, जिसके दर्द के कारण वो रो रही थी। उस लड़की की ये हालत देखकर बहमन राजा को ये संदेश भिजवाता है कि मैं जेवरिक जाने के लिए तैयार हूँ, मगर एक वादे के साथ कि उस लड़की के साथ सही इंसाफ होना चाहिए। राजा बहमन की बातें मान लेता है। बहमन, फेल्सन, राजा का पादरी और एक सैनिक जेवरिक जाने के लिए तैयारी करते हैं। इनके पास जेवरिक तक जाने के लिए सिर्फ एक पुराना मैप होता है। बहमन कहता है सिर्फ इस मैप से काम नहीं चलेगा, हमें एक आदमी की जरूरत है जो हमें पक्का रास्ता बता सके, वरना हम रास्ता भटक सकते हैं। तभी पादरी कहता है एक सौदागर है जिसे जेवरिक तक जाने का रास्ता मालूम है, मगर उसे हेराफेरी के आरोप में सजा हो चुकी है। बहमन उस चोर को छुड़वा लेता है। अब ये लोग उस चुड़ैल को लेकर जेवरिक की ओर निकल पड़ते हैं। उस लड़की को देखकर किसी को भी यह नहीं लग रहा था कि वो कोई डायन या चुड़ैल है, सिवाय पादरी को छोड़कर। वो कहता है इसके मासूम से दिखने वाले चेहरे पर बिल्कुल मत जाना। अब